नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है किताबों की रोशनी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत असल में किताबों में ही छिपी होती है। तो चलिए इस सफर पर साथ मिलकर चलते हैं। तो बात है कई साल पुरानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था भीम। ये कहानी है उस लड़के की जिसे किताबों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। भीम के पिता एक सैनिक थे। अब देखिए, उनके पास कोई बहुत ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, पर उनका एक बहुत बड़ा सपना था। सपना यह था कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करके दुनिया में अपना नाम रोशन करे। भीम को ना किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब जब बाकी बच्चे बाहर खेतों में दौड़ते, पतंग उड़ाते, तब भीम किसी पेड़ की छांव में बैठकर किताबों की एक अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन भीम का जीवन हमेशा इतना आसान नहीं था। स्कूल का एक ऐसा दिन आया जो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि स्कूल में जहां सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे, वहीं भीम को सबसे अलग एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। उन्हें किसी भी दूसरे बच्चे के साथ बैठने की इजाजत ही नहीं थी। पर ऐसा क्यों? कोई भी सोचेगा कि आखिर एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल उस जमाने में समाज में कुछ बहुत ही गलत मान्यताएं थीं, जिनकी वजह से कुछ लोगों को दूसरों से अलग और छोटा समझा जाता था। और भीम के साथ भी ठीक इसी वजह से ऐसा बर्ताव होता था। एक दिन की बात है, भीम को बड़ी जोर की प्यास लगी, पर उन्हें पानी के नल को छूने तक से मना कर दिया गया। स्कूल के चपरासी ने कहा, मैं ऊपर से पानी डालूंगा, तुम हाथ में ले लो। सोचिए जरा, ये बात भीम के छोटे से दिल को कितनी चुभी होगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन भीम रोए तो बहुत, लेकिन जानते हैं, उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। जब भीम घर आए तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। तब उनके पिता ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनके पिता ने उन्हें समझाया, बेटा, इस नाइंसाफी का जवाब हमें लड़ाई झगड़े या तलवार से नहीं, बल्कि पढ़ाई से देना है। तुम्हारी किताब ही तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बनेगी। और बस उसी दिन भीम ने खुद से एक पक्का वादा किया। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो हर रात सोने से पहले एक चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, हर हाल में। भीम के अंदर ज्ञान की जो प्यास थी, वो इतनी बढ़ गई कि ये उन्हें 7 समंदर पार एक बिल्कुल नई दुनिया में ले गई। तो भीम पढ़ने के लिए पहुंच गए अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां जाकर पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यहां तो हर किसी को बराबर समझा जाता है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में झोंक दी, दिन रात एक कर दिया, और इतनी मेहनत की कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी और कानून की डिग्री भी हासिल की। एक बार उनके एक दोस्त ने उनसे पूछ लिया कि वो कभी सोते क्यों नहीं हैं, तो भीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मेरे लोग दुख में हैं, मैं थक नहीं सकता। इससे पता चलता है कि उनका मकसद कितना बड़ा था। और फिर वो लड़का जो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुका था, भारत वापस लौटा। सोचिए, वो लड़का जिसे एक घूंट पानी पीने से रोका गया था, अब पूरे देश को उसके अधिकार दिलाने आया था। उन्होंने भारत के लिए सबसे जरूरी किताब लिखी। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। ये वो महान किताब है जो हमारे देश के सारे नियम और कानून तय करती है। यही संविधान ये पक्का करता है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, हर बच्चे को आज़ादी मिले और किसी के भी साथ कोई भेदभाव न हो पाए। ये सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर की सालों की मेहनत का ही नतीजा था। चलिए, अब डॉक्टर अंबेडकर के उस शक्तिशाली संदेश को सुनते हैं जो आज भी हम सबको हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब एकदम साफ है कि पढ़ाई लिखाई हमें सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निडर भी बनाती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वो बच्चा जिसे पानी पीने से मना कर दिया गया था, उसने अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर पूरे देश को अधिकार दिला दिए। ये है किताबों की असली ताकत। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर वो कौन सी किताब होगी, वो कौन सा ज्ञान होगा जो किसी को भी उसकी असली ताकत का एहसास करा दे।